मेरे प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास मथुरिया मथुरिया क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हम पिछले वाले वीडियो में बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और बहुत ही एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और वो है हमारा कौन सा, भाजकता के नियम से जुड़ा हुआ। और आपने देखा होगा भाजकता के नियम पर आधारित या उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे भले वो आपका बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रीट का हो, लगभग सभी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन उस पर आधारित आ जाते हैं। यहाँ आपने देखा होगा हम भाजकता के नियमों को रटते हैं, अगर आप रटोगे तो उनको आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हो। तो हमको यहां रटना नहीं है, हमको समझना है। तो देखो हम शुरुआत करते हैं पहले दो से भाजकता के नियम के बारे में। दो से भाजकता का नियम, इसी प्रकार चार से भाजकता का नियम, इसी पर आधारित हमारे यहां 8 से भाजकता का नियम बनता है, और इसी पर आधारित हमारे यहां 16 से और भाजकता का नियम। तो देखो हमने बुक्स में पढ़ा था कि दो से भाजकता का नियम कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई वाला अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 या 8, इसका मतलब है कि हमने यहां कोई भी संख्या ले ली। इसी प्रकार से हमने यहां कोई भी संख्या ले ली, हमने यहां बात की है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई वाला अंक हमारा 0 है या 2 है, 4, 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी हो। अब इसका मतलब क्या हुआ पता है, यहां इसका कहने का मतलब है कि हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी है, कितनी भी छोटी है, अगर उसके इकाई अंक में यानी कि यूनिट डिजिट में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। हम यहां बात कर रहे हैं इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अब आप कह रहे हैं कि यहां 0 वाली बात आ गई। यहां अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, मैंने आपको यहां अगर हमको यहां 5 में भाग देना है 7 से तो हमारा शेष कितना बचता है, 5। इसी प्रकार अगर हम यहां 0 में भाग देंगे 2 का तो कितना बचा, शेष 0। और आप जानते हो अगर किसी में भी शेष फल 0 बच रहा है इसका मतलब वो संख्या उसे पूरी तरह भाज्य है। तो यहां हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या निश्चित रूप से किससे, 2 से भाज्य होगी। अब हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं, 4 से भाजकता का नियम। हमने यहां क्या लिया था, इकाई अंक। अगर 4 से भाजकता का नियम आता है तो आपको वहां दी गई संख्या की जो लास्ट वाली 2 संख्याएं उनको देख लेना। यहां अगर लास्ट वाली 2 संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो निश्चित रूप से वो संख्या भी 4 से भाज्य होगी। 2 से भाजकता का नियम इकाई वाला अंक, 4 से भाजकता का नियम लास्ट वाली 2 संख्याओं को लेना है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं 8 से भाजकता का नियम। तो हमने इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया, यहां कोई संख्या है और हमने यहां 3 अंक लिए। कितने अंक, यहां 3 अंक लिए। यहां तो चेक कर लेते हैं यहां कि 972 में 8 का भाग जा रहा है कि यहां, तो देखो यहां 8 एकम 8, एक आ गया। ऊपर से उतारा हमने 7 तो यहां 8 दूना 16 है, बचा शेष 1। और यहां हमने भाग दिया यहां 8 एकम 8, कितना बचा, शेष 4। तो ये 8 से भाज्य क्या नहीं। इसी कड़ी में हम यहां एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि यहां 5584 ले लेते हैं। चेक करते हैं यहां 8 से भाजकता का नियम कहता है कि अगर हमारे पास जो भी संख्या दी गई है उसकी लास्ट वाली 3 संख्याएं ले लेते हैं हम। तो यहां 584 में हमने भाग दिया कितने का, 8 का। तो देखो तो यहां कितना हो जाता है, यहां अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 8 7 56, बच गया 2, पीछे यहां 4 है, बन गया 24, 8 3 24।
तो इसी प्रकार अगर लास्ट वाली तीन संख्याओं में, लास्ट वाले तीन अंकों में, यानी कि यूं कह लो लास्ट वाली तीन अंकों से बनी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो संख्या निश्चित रूप से 8 से भाज्य होगी। अब हम देखते हैं इसी पर आधारित यहां 16 से भाजकता का नियम। 16 से भाजकता का नियम कहता है कि हमारे पास जो भी संख्या दी गई है, आप उसकी लास्ट वाली तीन संख्याएं ले सकते हो। आप चार संख्याएं, लास्ट वाली चार संख्याओं में अगर 16 का भाग जा रहा है तो वो संख्या निश्चित रूप से 16 से भाज्य होगी। यहां लास्ट वाली हमने चार संख्या ले ली। तो यहां देखो 3984, हमने भाग दिया कितने का, 16 का। तो यहां देखो 16 दूना 32, कितना बच गया, 7। यहाँ तो यहाँ देखो हमने भाग दिया यहाँ, तो 16 चौके 64, 4 1 आ गया, और 16 नब्बे 144। अगर दी गई संख्या की लास्ट वाली चार अंकों से बनी संख्या में 16 का भाग जा रहा है तो निश्चित रूप से वो संख्या 16 से भाज्य होगी। तो देखो विद्यार्थियों, तो यहां हमने क्या पढ़ा था कि देखो याद रखने का तरीका, 2 से भाजकता का नियम, अगर इकाई वाले अंक में भाग जा रहा है। 4 से भाजकता का नियम है लास्ट वाली दो संख्याओं में भाग जा रहा है, और 8 से भाजकता का नियम है लास्ट वाली तीन संख्याओं में भाग जा रहा है, और 16 से भाजकता का नियम है लास्ट वाली चार संख्याओं में भाग जा रहा है। तो बच्चों देखो आगे देखते हैं हम यहां 3 से भाजकता का नियम और 9 से भाजकता का नियम। देखो 3 से भाजकता का नियम क्या होता है, हमारे पास कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी हो, हम उस संख्या को देखने के बाद में उसके अंकों के बारे में जरूर सोचेंगे। यानी कि 3 से भाजकता का नियम होता है, तो जो भी हमारे पास संख्या है उस संख्या के अंकों के योग में, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। इसी पर आधारित हमारा 9 से भाजकता का नियम है। यहां अगर उस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या निश्चित रूप से 9 से भाज्य होगी। देखते हैं हम यहां, देखो इसी प्रकार से कोई संख्या है, उस संख्या के अंकों के योग की बात की हमने यहां, तो देखो 9 और 7 16 और 6 22 और 5 27। तो बताओ 27 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, कि अगर यहां पूरा पूरा भाग जा रहा है तो निश्चित रूप से इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी पर आधारित हमारा कौन सा 9 से भाजकता का नियम है। यहां इसी प्रकार से कोई संख्या ले लेते हैं हम यहां, तो देखो 9 और 6 15 और 5 20 और 7 27। तो 27 में 9 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो यहां ये संख्या भी 9 से भाज्य होगी। तो बच्चों हम आगे पढ़ते हैं 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम, हम चाहें तो इसी नियम पर आधारित 25 का भी बना सकते हैं। यहां 25 से भाजकता का नियम, और इसी पर आधारित ले लेते हैं यहां 125 से भाजकता का नियम, और चाहे तो हम यहां 75 का भी बना सकते हैं। हम 75 से भाजकता का नियम। तो हमने पढ़ा होगा पहले कि 5 से भाजकता का नियम क्या होता है, कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई वाला अंक 0 या 5 हो, यानी कि वो संख्या इकाई वाली संख्या, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई वाली संख्या 5 से भाज्य हो। यहां हम वही चीज फॉलो कर रहे हैं जो हमने 2 में 4 में 8 में 16 में की थी। यहां सेम वही कंडीशन यहां 5 में 25 में और 125 में करेंगे हम यहां। तो बच्चों यहां 5 से भाजकता का नियम है कि हमारे पास जो भी संख्या दी गई है उसके इकाई वाले अंक में अगर 5 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी। यहां हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहां इसी प्रकार से कोई संख्या ले ली हमने, यहां एस संख्या ले ली,
तो देखो इकाई वाला यहाँ 5 आ रहा है, हम चाहें तो यहाँ 0 भी ले सकते हैं, 0 में भी तो 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि शेष 0 बचता है वहां। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहां हमने 5 से भाजकता के नियम में लिया कौन सा, इकाई वाला, और 25 से भाजकता के नियम में हमने यहां लास्ट वाली 2 संख्या ले ली, यानी कौन सी, इकाई और दहाई वाली। हमारे पास में यहां कोई भी संख्या इस प्रकार से हो सकती है। अब देखो तो यहां लास्ट वाली 2 संख्याओं में क्या 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं। अब यहां अगर हम इस प्रकार से कोई संख्या ले लें, ये ले लिया हमने, तो बताओ यहां लास्ट वाली 2 संख्याओं में 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। यहां अगर लास्ट वाली 2 संख्याओं में 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या निश्चित रूप से किससे, 25 से भाज्य होगी। इसी पर आधारित बनता है हमारा 125 से भाजकता का नियम। हमने यहां इकाई अंक लिया, यहां हमने 2 अंक लिए, और अब हम यहां लास्ट वाले 3 अंक लेंगे। मान लेते हैं यहां इसी प्रकार से हमारे पास में कोई संख्या दे रखी है। अब देखो यहां 125 से भाजकता का नियम है कि अगर हमारे पास में लास्ट वाली संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो लास्ट वाली 3 अंकों वाली संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो भी 125 से भाज्य होगी। आप देखेंगे कि यहाँ 625 है, वो 125 से पूर्णतः भाज्य है, तो निश्चित रूप से यहाँ ये संख्या है वो हमारी 125 से भाज्य होगी। अब देखो भाजकता के नियम बनते कैसे हैं, हमने यहाँ 3 पढ़े थे, 5 से पढ़ा, 25 से पढ़ा और 125 से पढ़ा। अब यहाँ दिया गया कौन सा, 75। अगर हम 75 के यहाँ फैक्टर करते हैं, 25 से 75, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 25 और 3 इन दोनों से डिवाइड है, तो निश्चित रूप से वो संख्या भी कौन सी, हमारे पास में 75 से पूर्णतः भाज्य होगी। यहां देखो यहां इस प्रकार से कोई संख्या ले ली हमने क्या कहा था, यहां बताया था कि कोई संख्या 25 और 3, तो 25 से भाजकता का नियम कहता है कि हमारे पास में लास्ट वाली जो 2 संख्या हैं उनमें 25 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, जबकि 3 से भाजकता का नियम कहता है कि अगर उस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो देखो यहां 25 से भाजकता का नियम पूरा बैठ रहा है, 75 में भाग जा रहा है 25 का। अब हम यहां दूसरी बात चेक कर लेते हैं, कौन सी, कि वो 3 से भाज्य है या नहीं है। अगर ये संख्या 3 से भाज्य होगी तो निश्चित रूप से यहां दी गई संख्या 75 से विभाजित होगी। यहां चेक करते हैं, देखो 6 और 6 12 है, और 9 21, और 7 28, और 5 33। तो यहां जो 33 है वो 3 से पूरी तरह भाज्य है, तो निश्चित रूप से यहां दी गई संख्या भी 75 से भाज्य होगी। बच्चों आगे पढ़ते हैं हम यहां 6 से भाजकता का नियम। देखो जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा था यहां कि 75 से भाजकता का नियम, तो वहां पढ़ा था हमने कि कोई संख्या अगर 25 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या वहां 75 से भी भाज्य होगी। यहां उसी पर आधार देखो यहां 6 और 6 से भाजकता का नियम क्या बनता है, यहां जो 6 है हमको पहले 6 के फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी कि 6 के जो फैक्टर है वो 2 और 3 हुए, यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो निश्चित रूप से वो संख्या 6 से भाज्य होगी। हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। इसी प्रकार से हमने यहां कोई संख्या ले ली। अब यहां जो संख्या देखो ये तो 2 से भाज्य है, क्योंकि हमारा इकाई वाला कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 3 से भाजकता का नियम और चेक कर लेते हैं। तो देखो 5 और 6 11 है, और 7 18, और 2 20, और जो उनका योग 20 से प्राप्त हो रहा है उसमें 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अगर हम यहां इसको 6 कर दें तो देखते हैं, देखो 6 और 6
12 है और 7 19 और 2 21। तो क्या 21 3 से भाज्य है? बिल्कुल है। तो यहां जो संख्या है ये 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। तो इस प्रकार से ये संख्या 6 से भाज्य होगी। अब हम आगे लेते हैं यहां 11 से भाजकता का नियम। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा ये 11 से भाजकता का नियम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न बनाता है। यहाँ या तो आपसे सीधा पूछता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य होगी, अन्यथा कोई संख्या देने के बाद में बीच में से कोई अंक कटा देता है और उसके स्थान पर या तो लगा देता है वो स्टार, अन्यथा वहां ए बी सी कुछ भी रख देता है वो, और कहता है कि यहां दी गई संख्या 11 से भाज्य है। तो बताओ स्टार के स्थान पर या एक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखो 11 से भाजकता का नियम क्या होता है। हमारे पास जो भी संख्या दी गई है उसके सम स्थान वाले अंकों को हम अलग ले लें और विषम स्थान वाले अंकों को अलग ले लें और फिर हम उनका अलग अलग योग करने के बाद में अंतर करते हैं तो उनका अंतर 0 या 11 आना चाहिए। अगर उनका अंतर 0 या 11 आ रहा है तो निश्चित रूप से वो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इस प्रकार से कोई संख्या दी दी और यहां जो संख्या दी गई है उसके सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों के बारे में देखते हैं। यहां देखो, तो यहां देखो पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो हो गया हमारा विषम स्थान। यहां तो यहां देखो 9 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। अब जो यहां सम स्थान वाला यहां दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और यहां छठे स्थान पर, यहां तो यहां 5 है, 7 है, 6 है। हमने इनका योग किया तो 9 4 13 है और 4 17 हो रहा है। यहाँ 5 7 12 और 6 कितना हो रहा है, वहां 18 हो रहा है। तो इनका जो अंतर है वो कितना आया, 1। तो बताओ ये संख्या 11 से भाज्य क्या? नहीं। अगर इनका अंतर 0 होता या 11 होता तो ये संख्या 11 से भाज्य होती। यहाँ अगर हम यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंज कर लें, यहाँ हम इसको 5 कर लें तो देखते हैं। यहाँ देखो पहला स्थान, तीसरा और पांचवा, यहां तो हमने यहां कर दिया कितना, 5 कर दिया। तो देखो पहले स्थान पर आ गए यहां और यहां देखो इस प्रकार से तीसरे स्थान पर और पांचवें स्थान पर यहां, और ये हमारे सम वाले हैं। तो देखते हैं यहां देखो 5 और 4 9 और 9 18, 5 7 12 और 6 18, इनका अंतर कितना आ रहा है यहाँ, 0। तो यहां जो दी गई संख्या है वो भी निश्चित रूप से 11 से भाज्य होगी। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम यहां 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम, 7 से भाजकता का नियम होता है कि हमारे पास जो भी संख्या दी गई है उस संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके जो बची हुई संख्या है उसमें से घटाते चलें और लास्ट में जो बची हुई संख्या, अगर वो संख्या 7 से भाज्य है तो निश्चित रूप से वो दी गई संख्या भी 7 से भाज्य होगी। यहां मान लेते हैं इस प्रकार से कोई संख्या, यहां ये संख्या मान लेते हैं हम कि हमारे पास में यहां इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है। अब उस संख्या का जो इकाई अंक है उसका डबल करना है हमको यहां। तो हमने यहां 8 का डबल कर दिया और 8 का डबल होता है यहां 16 है। तो यहां कौन सा आ गया, 1 आ गया, यहां 5 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया। हमको वापस ये प्रक्रिया करनी है, दी गई संख्या का 2 गुना कर घटा देंगे हम यहाँ। तो 1 का 2 गुना कर दिया हमने, कितना यहाँ 2 कर दिया। तो कितना बच गया यहाँ, 3 बच गया, 8 बच गया, 4 बच गया। फिर वापस वो प्रक्रिया, यहाँ इसका हमने 2 गुना कर दिया और इसका 2 गुना होता है कितना, 6, और यहाँ बच गया 42। तो यहाँ जो शेष बची हुई संख्या है अगर वो संख्या 7 से पूरी तरह भाज्य है तो निश्चित रूप से वहां जो दी गई संख्या है वो भी 7 से भाज्य होगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां इस प्रकार से हम कोई संख्या ले लेते हैं।
अब जो संख्या है हमने कहा था ना इकाई अंक का 2 गुना करके उसमें से घटा चले हम यहाँ, हमने 4 का डबल कर दिया, 4 का डबल होता है यहाँ 8। तो देखो यहाँ इस प्रकार से हमने वापस वही प्रक्रिया दोहराई, 9 का डबल होता है कितना यहाँ 18, फिर वापस वही काम किया हमने यहाँ 8 का डबल कर दिया हमने और 8 का डबल होता है यहाँ 16 है। तो देखते हैं यहाँ 9 आ गया और यहाँ 49। तो यहाँ जो बची हुई संख्या है क्या ये 7 से भाज्य है? बिल्कुल 7 से भाज्य है। अगर यहाँ बची हुई संख्या 7 से भाज्य है तो निश्चित रूप से वो संख्या भी 7 से भाज्य होगी। बच्चों आगे पढ़ते हैं हम यहाँ 13 से भाजकता का नियम। तेरह से भाजकता का नियम क्या कहता है? जिस प्रकार से अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ कि 7 से भाजकता का नियम, उसी पर आधारित है लगभग यहाँ। अब 13 से भाजकता का नियम क्या कहता है हमारे लिए कि हमारे पास जो भी संख्या दी गई है उस संख्या के इकाई अंक का, उस संख्या के इकाई अंक का चौगुना करके जो बची हुई संख्या है उसमें अगर हम जोड़ते जाते हैं तो निश्चित रूप से वो संख्या 13 से भाज्य होगी। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, इकाई अंक का चौगुना करके, अगर इकाई अंक का चौगुना करके बची हुई संख्या में जोड़ते चलें तो लास्ट में जो संख्या हमको प्राप्त होती है वो संख्या 13 से भाज्य होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ देखो, हमने 7 का कर दिया चौगुना और 7 का चौगुना होता है यहाँ 28। हम यहाँ प्लस कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो 8 और 3 11 है, 2 3 और 1 4, यहाँ 5 आ गया, 8 आ गया। अब हमने वापस वही काम किया, इकाई अंक का चौगुना कर दिया तो 4 गुणा 1 करने पर 4 आ गया। फिर हमने उसको जोड़ दिया, यहाँ कौन आ गई, कितनी संख्या आ गई, यहाँ 8 आ गया, 5 और 8 आ गया। हमने वापस वही काम किया, 8 का चौगुना, फिर हमने यहाँ जोड़ दिया 32। तो देखो 5 और 2 7, 8 3 11 है। क्या 117 13 से भाज्य है? हाँ, यहाँ जो दी गई संख्या है वो 13 से भाज्य है, तो निश्चित रूप से ये संख्या उससे भाज्य होगी। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ इसी प्रकार से हम यहाँ कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ तो देखो यहाँ हमको जो संख्या प्राप्त हो रही है क्या वो 13 से भाज्य है? हमने पढ़ा था यहाँ कि हमारे पास जो भी संख्या है उस संख्या का चौगुना करके जोड़ते हैं हम यहाँ। तो 9 चौके 36, 7 6 13 है, 8 3 11 और 1 12 है। तो यहाँ बन गया कितना 6 2। वापस हमने वही काम किया, 3 का चौगुना हमने यहाँ 12 जोड़ दिया तो यहाँ बन गया कितना 4 बन गया, 7 है 2 है 1 है। वापस हमने फिर इसका यहाँ 4 गुना किया और हमने यहाँ 16 जोड़ दिया, यहाँ 7 6 13 है और यहाँ इस प्रकार से कितना आ रहा है 4 और यहाँ कितना आ गया, ये आ जाता है यहाँ। अगर हम यहाँ चाहे तो हम एक स्टेप और कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो हम यहाँ सीधा इसमें भाग दे सकते हैं और जो 143 है वो आराम से यहाँ 13 से कट रहा है। देखो 13 कम 13 और 13 कम 13, तो इस प्रकार जो हमको संख्या दी गई है वो निश्चित रूप से 13 से भाज्य होगी। बच्चों आगे पढ़ते हैं हम यहाँ 17 से भाजकता का नियम। 17 से भाजकता का नियम। अब वो 17 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि हमारे पास जो भी संख्या है उस संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करके जो बची हुई संख्या है उस संख्या में से हम घटाते जाते हैं और अंत में जो बची हुई संख्या है अगर वो 17 से भाज्य है तो निश्चित रूप से वहां दी गई संख्या भी 17 से भाज्य होगी। यहाँ तो देखो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ इस प्रकार से कोई संख्या ली और उस संख्या का कितना गुना करना है हमको, यहाँ 5 गुना करना है। तो यहाँ देखो अगर हम यहाँ 2 का करते हैं 5 गुना तो 2 का 5 गुना करने पर हो गया 10।
और हमने घटा दिया यहाँ। तो यहाँ देखो 6 बच गया, यहाँ कितना बच गया, 6 बच गया, 6। इस प्रकार वापस वही प्रक्रिया यहाँ, इस संख्या का जो 5 गुना है वो कितना हो गया, यहाँ 30 हो गया। तो हमने यहाँ 30 घटा दिया यहाँ, तो 6 बच गया, और कितना बच रहा है यहाँ, 3 बच गया और 1 बच गया। यहाँ आप बचाओ तो सीधे यहाँ भाग दे सकते हो। यहाँ जो 136 है वो 17 से पूर्णतः भाज्य है, तो यहाँ जो दी गई संख्या है वो भी निश्चित रूप से किससे, 17 से भाज्य होती है। यहाँ अब देखो आगे का एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ इसी प्रकार से हमने यहाँ कोई संख्या ली, अब उस संख्या का 5 गुना करके इकाई अंक का 5 गुना करके जो बची हुई संख्या है उसमें से घटाते हुए चलते हैं यहाँ। तो देखो यहाँ 9 का 5 गुना, हमने यहाँ 45 कम कर दिया, यहाँ बच गया कितना, फिर वापस ऊपर गया यहाँ। अब देखो 8 का 5 गुना, तो हमने यहाँ 40 कर दिया कम, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया और 1 आ गया। वापस हमको वही प्रक्रिया करनी पड़ी यहाँ। तो 2 का 5 गुना हमने यहाँ 10 कर दिया कम, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, और इस प्रकार से यहाँ जो 153 है वो 17 से भाज्य। तो इस प्रकार दी गई संख्या भी हमको 17 से भाज्य प्राप्त होती है। बच्चों आगे पढ़ते हैं हम यहाँ 19 से भाज्यता का नियम। तो देखो 19 से भाजकता का नियम क्या होता है कि हमारे पास जो भी संख्या दी गई है उस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके जो बाकी बची हुई संख्या है उसमें हम जोड़ते हुए चलते हैं। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ 2 गुना करके जो बची हुई संख्या है उसमें हम आगे जोड़ते चलते हैं। यहाँ तो देखो 4 है और 4 का 2 गुना होता है कितना, 8। तो यहाँ इस प्रकार से हमको ये संख्या प्राप्त होगी। और अगर हम यहाँ 0 करें 2 गुना तो 0 होता है यहाँ, तो 0 जोड़ने पर कोई फर्क पड़ता नहीं यहाँ। तो इस प्रकार से हमको कितनी यहाँ संख्या 171 प्राप्त हो रही है। क्या 171 19 से भाज्य है? बिल्कुल सही है कि यहाँ जो 171 है वो 19 90 171, तो 19 से पूरी तरह भाज्य है। अगर ये 19 से पूरी तरह भाज्य है तो निश्चित रूप से यहाँ जो दी गई संख्या है वो भी हमको पूरी तरह से भाज्य प्राप्त होती है। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां इकाई अंक का 2 गुना करके और हमको जोड़ना है। 4 का 2 गुना होता है कितना, 8। तो यहां देखो 8 4 8 और 4 12 हो गया, 7 7 इस प्रकार से संख्या है। आगे हमको फिर वापस इसका 2 गुना करना है। वापस फिर इसका 2 गुना करना है। और 190 जो हमको संख्या प्राप्त हो रही है वो 19 से पूरी तरह भाज्य है। तो निश्चित रूप से यहां जो दी गई संख्या है वो भी 19 से पूरी तरह भाज्य प्राप्त होती है। तो बच्चों अभी हमने भाज्यता के नियम पढ़े थे, उन्हीं नियमों पर आधारित हम यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बता रहा है कि वह अंक x जिसके लिए यहाँ जो दी गई संख्या है वो 3 से भाज्य है। और हमने 3 से भाज्यता का नियम पढ़ा था कि अगर संख्याओं के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या निश्चित रूप से 3 से भाज्य होगी। अब देखो यहाँ समस्या क्या है कि यहाँ उसने 2 स्थानों पर x दे रखा है। तो 2 स्थानों पर x देने का मतलब है कि वहां उन दोनों ही स्थानों पर एक ही संख्या आनी चाहिए। यहाँ अब चाहे भले वहां 9 हो 7 हो, कोई भी अंक हो सकता है। तो देखते हैं हम यहाँ इनका पहले हम अंकों का योग करते हैं। तो देखो हमने यहाँ अंकों का योग किया, 5 और 7 12 है, और 9 21, और 3 24, और 4 28। तो इनका जो योग है वो हमको यहाँ 28 प्राप्त हो रहा है। अब हमारी इच्छा तो यहाँ एक रखने की हो रही है, 28 और 1 29 और 31,
और 30 3 से पूर्णतः भाज्य, बट हमारे पास में यहाँ जो ऑप्शन है वो नहीं दे रखा। अगर हम खुद की स्वेच्छा से रखें तो हम 1 रख के देखने पड़ेगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 9 अंक तक रख कर चेक करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमारे पास में ऑप्शन कितने, 4 हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ। अगर हम यहाँ x के 2 स्थानों के लिए 9 लेते हैं हम यहाँ, तो देखो हमने यहाँ 9 ले लिया, तो 28 और 9 37 और 9 46, 46 में 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हमारा आंसर ए नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं यहाँ बी वाला ऑप्शन, यहाँ 7 रख के देखते हैं हम यहाँ, तो देखो 28 और 7 35 और 7 42, और 42 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा आंसर कौन सा, बी वाला ठीक रहेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहां कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या में से कोई संख्या बीच में गायब कर दी और कहा गया है कि वो संख्या 11 से भाज्य है। और आप जानते हो कि कोई संख्या 11 से भाज्य तभी होती है जब उसके सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर अगर 11 से भाज्य है, यानी कि 0 11 है तो 11 से भाज्य है, तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। तो देखते हैं हम यहां, हमारे लिए कोई संख्या दे रखी है यहां इस प्रकार से, तो देखो यहां पहला स्थान है, तीसरा है, 5वां है, 7वां, यहां तो 1 + 6 + 9 + 2 कर दिया हमने। अब देखो सम स्थान वाला यहाँ दूसरे स्थान पर, चौथे पर और छठे पर, यहाँ तो यहाँ देखो 5 है, यहाँ स्टार दे रखा है, और यहाँ दे रखा कितना, 4 दे रखा है। तो देखो 9 और 2 11 है, और 6 17 और 1 18, यहाँ देखो 5 और 4 9। अगर इनका योग भी 18 हो जाए तो वहाँ अंतर 0 आ सकता है। अगर हम स्टार के स्थान पर 9 रख दें तो देखो यहाँ 4 और 9 13 है, और 5 18 है। अब इस प्रकार से उनका अंतर 0 हो गया। तो यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सा, 9 होना चाहिए, और हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें कौन सा, हमारा डी वाला आंसर सही होगा। आगे देखते हैं हम, यहाँ देखो कोई संख्या दे रखी है। अब यहां कहा गया है कि ये जो संख्या है वो 72 से पूर्णतः भाज्य है। अब वो 72 से पूर्णतः भाज्य है। अब 72 से पूर्णतः भाजकता का नियम तो कोई बनता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमने 72 के फैक्टर किए, और जो 72 के फैक्टर है वो कौन से, 8 और 9 होते हैं। 8 9 में 72, और 9 से भाजकता का नियम आप जानते हो कि अगर संख्याओं के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या निश्चित रूप से 72 से 9 से भाज्य होगी। यहाँ तो देखते हैं हम, यहाँ देखो 4 और 1 5, और 5 10, और 3 13, और 6 19। अब जो यहाँ 19 में हम कितना जोड़े ताकि 9 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। अगर हम 9 में जोड़ दें 8, यहाँ 5 और 5 10, और 3 13, और 9 19, 19 जोड़ दिया हमने 8, 19 और 8 27, और जो 27 है वो 9 से पूर्णतः भाज्य है। लेकिन हमको यहाँ दूसरी बात भी चेक करनी पड़ेगी कि वो संख्या 8 से भी भाज्य होनी चाहिए, और कोई भी संख्या 8 से तभी भाज्य होगी जब उसकी लास्ट वाली 3 संख्याओं में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखो हम यहाँ 8 का भाग देखते हैं, यहाँ 8 चौके 32, बच गए 4, और 8 छक्के 48। तो यहाँ इन दोनों ही बातों का पालन करने वाली संख्या कौन सी, हमारी 8 है। आगे हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारे लिए कुछ दे रखी है, और उसने कहा देखो यहाँ कि ये संख्या कितने से, 99 से डिवाइड, और कोई भी संख्या 99 से डिवाइड तभी होगी जब वो 9 और 11 से हो। अच्छा, 9 से भाज्यता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या निश्चित रूप से 9 से भाज्य होगी। तो देखो यहाँ उसने 2 स्थानों पर दे रखा है स्टार, इसलिए हमको यहाँ दोनों ही जगह पर समान अंक रखने हैं। तो देखते हैं हम, यहाँ देखो 3 और 9 12 है, और 4 16 है, और 1 17 है। इनका जो योग है वो कितना हो रहा है, यहाँ 17 हो रहा है यहाँ। तो देखो यहाँ 2 अंक ऐसे रखने ताकि 9 का भाग चला जाए यहाँ। तो देखो यहाँ 17 से बड़ी वाली बात करें तो यहाँ देखो 9 दूना 18 होता है, तो हम 1 तो रख नहीं सकते वहाँ,
अब देखो 9 दूना 18 होता है, 9 30 27, 27 का मतलब हमको यहाँ कितना 10 और जुड़ना पड़ेगा। और समान अंक अगर हम यहाँ 5 ले लें तो देखो, तो आप मैंने यहाँ 5 और 5 ले लिया, तो देखो 17 और 5 22 और 5 27। तो यहाँ ये 9 से भाज्यता का तो नियम बैठ गया, बट अभी हमको यहाँ 11 से भाज्यता का नियम और चेक कर लेना। यहाँ तो हमने क्या किया, यहाँ जो संख्या है उसको हमने 11 से भाज्यता के नियम से और चेक किया। और स्टार के स्थान पर यहाँ 5 रखा हमने, तो देखो यहाँ विषम स्थान वाला यहाँ 5 और 5 10 और 9 19 हो रहा है। यहाँ देखो तो 1 और 4 5 और 3 8, अगर हम इनका अंतर करते तो यहाँ प्राप्त होता है 11 है। अगर उनका अंतर 0 या 11 आ रहा है तो वो संख्या निश्चित रूप से 11 से भाज्य होगी। इस प्रकार यहाँ जो दी गई संख्या है ये 9 और 11 दोनों से भाज्य होने के कारण वो संख्या 99 से भी भाज्य होगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है हमारा 5। इस प्रकार हमारा 5 आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, याद देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः भाज्य है। अब देखो यहाँ अगर हम 24 के करते हैं फैक्टर तो 24 के फैक्ट होते हैं कौन से, 8 तिये 24, कितना 8 तिये 24, यानी कि वो संख्या 8 और 3 दोनों से भाज्य होनी चाहिए। यहाँ 8 और 3 दोनों से भाज्य होने का मतलब है कि उस संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 से भाज्य हो। और 8 से भाज्यता का नियम है वहां कि उस संख्या के लास्ट वाली 3 संख्याओं में 8 का पूरा पूरा भाग जाए। यहाँ अब जो यहाँ अब देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ देखते हैं हमको यहाँ चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, या फिर देखो हम यहाँ लास्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ अब देखो 8 से भाग सकते हैं हम नियम, तो यहाँ 8 9 72 और 8 2 16, ये संख्या 8 से तो भाज्य है। क्या ये 3 से भाज्य है, चेक करते हैं। यहाँ 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11 है, 7 18 और 3 21 और 6 27। तो ये संख्या 3 से भाज्य है और 8 से भाज्य, तो हमारा आंसर कौन सा यहाँ डी सही है। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन संख्या 45 से, कोई भी संख्या 45 से तभी भाज्य होगी जब वो संख्या 9 और 5 से हो। तो 9 से भाजकता का नियम है कि अगर उस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। और 5 से भाजकता का नियम क्या है, 5 से भाजकता का नियम है कि यहाँ उसके इकाई अंक में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखो यहाँ ये तो सब जगह फॉलो कर रहा है, 5 का तो सभी संख्याओं में भाग जा रहा है। अब हम यहाँ 9 के लिए देख लेते हैं। यहाँ तो 9 के लिए देखते हैं कि उनके अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। यहाँ देखते हैं हम ये वाला ऑप्शन, यहाँ 6 5 11 है और एक 12 है और 8 20 और एक 21, 21 में 9 का भाग नहीं जाता है। यहाँ 5 4 9 10 11 है और 6 17 है, यहाँ भी नहीं जा रहा है। 6 8 14 है और 2 16 है और 2 18 है, 18 में 9 का भाग जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा यहाँ इस प्रकार से सी प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों आज हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट था भाजकता के नियमों के बारे में बात की। अब हम आगे की जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए जो हमारा चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।